नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और मैं स्वागत करती हूं एक बार फिर आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम और आज ज्योतिष में। आज इस कार्यक्रम में हम आप लोगों को जानकारी देंगे बीमार व्यक्तियों के बारे में, बीमार लोगों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि जो लोग बीमार रहते हैं, फिर चाहे वो फीवर हो या फिर कोल्ड हो गया हो या फिर और भी कोई डिजीज, आपका ऑरा उस वक्त डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे आप ऑरा को बेहतर करके अपनी बीमारियों से बाहर निकल सकते हैं, ये आपको इस कार्यक्रम के जरिए बताया जाएगा। शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की, स्वागत करेंगे हमारे साथ मौजूद इंटरनेशनल रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सुशील खन्ना जी का, जो कि ऑरा ज्योतिष विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, बात करेंगे आज बीमार लोगों के बारे में। हाँ जी। आप मुझे ये बताएं कि जो भी व्यक्ति बीमार है, या लगा लीजिए मैं ही हूँ, तो कैसी होगी मेरे ऑरा की एनर्जी, और इसके साथ ही साथ क्या उसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? देखिए, मैं आपको आज दिखाता हूँ। जैसे ये फोटोग्राफ्स है। इस फोटोग्राफ्स में आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि इसमें जो लेयर्स हैं, कुछ कैमरे ऐसे आ चुके हैं जो हमारी अलग अलग लेयर्स को दिखाते हैं। तो ये देख रहे हैं कि ऊपर की जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी की सारी डिस्टर्ब होती चली जा रही हैं, और ये सारी लेयर्स डिस्टर्ब होने के कारण तो व्यक्ति के ऑरा की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, और जो ऑरा 6 से 9 फुट होना चाहिए, ये 4 से 5 फुट या उससे भी कम होता चला जाता है। और जब व्यक्ति को ठीक कर देते हैं हम लोग हीलिंग प्रोसेस से भी, क्योंकि हम लोग रेकी हीलिंग से ही ठीक करते हैं, या फिर उपाय बताते हैं जो मैं आपको बताता भी हूँ, तो ठीक होने के बाद आप देखिएगा कि व्यक्ति की लेयर्स कैसी हो जाती हैं, एकदम एक्यूरेट होने लग जाती हैं, एकदम सिस्टम से आ जाती हैं। और जब ये व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होता है तो ऑरा लेवल 6 से 9 फीट और उससे भी कहीं अधिक हो जाता है। मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब की दोनों फोटोग्राफ आप एक साथ दिखाएं, ताकि लोग इकट्ठे जान सके कि इसमें और इसमें आखिर डिफरेंस क्या है। हाँ जी। देखिए, ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये अलग अलग है इनका सिस्टम। ये एक ऑरा, ये वाला जो ऑरा आप देख रहे हैं ये डिस्टर्ब है, और जो इधर ये देखिएगा, ये वाला डिस्टर्ब है, और ये वाला जो है खराब, ये ठीक है, और ये वाला खराब है जो मेरे उल्टे हाथ में है, और जो सीधे हाथ में है वो एनर्जी ठीक है। जहाँ एनर्जी ठीक होती है वहाँ पर व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ ऊंचाइयाँ भी पाता है, बीमारियों से भी मुक्त रहता है। एक मैं विशेष चीज़ आपको और दिखाना चाहता हूँ कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि आपके हाथों के फिंगर से भी बताया जा सकता है कि आपकी ऑरा एनर्जी कितने % कैसा काम कर रही है। ये देखिएगा, ये एक बीमार व्यक्ति की फिंगर्स का, एक टिप्स का ऑरा है ये वाला। आप देखिएगा ये एनर्जी किस तरह से टूटी हुई है, ऑरा टूटा हुआ है। इस टूटे हुए ऑरा को अगर देखें तो एनर्जी, ऐसी एनर्जी वाले बहुत ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी को सक कर लेते हैं। और दूसरे में ये जो दूसरी फोटोग्राफ्स है, इसमें व्यक्ति को ट्रीटमेंट दे दिया गया रेकी हीलिंग का। हीलिंग प्रोसेस से जैसे वो फ़र्क आना शुरू हुआ, आराम आना शुरू हुआ, तो एनर्जी लेवल बढ़ गया। उसके बाद जब फिर और प्रोसेस दिए गए और ट्रीटमेंट दिया गया तो एनर्जी लेवल और बेहतर होता चला गया। और जब व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, आप देख रहे हैं कि पूरी चांद की तरह पूरी एनर्जी तैयार हो गई। ऐसे एनर्जी वालों के ऊपर कभी भी नेगेटिविटी अपना असर नहीं दिखाती। ये देखिएगा, ये छोटी जो एनर्जी है ये बीमार व्यक्ति का, और ये स्वस्थ व्यक्ति का। ये जो ऊपर के जो ऑरा लेवल हैं, ऐसे एनर्जी वाले जब भी किसी चौराहे से या ऐसी नेगेटिव एरिया से जाते हैं तो क्या होता है, इनके ऑरा में वो नेगेटिविटी आ जाती है, चाहे ये खुद चाहे ना चाहें, क्योंकि ये एनर्जी के रिसीवर होते हैं, चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो चाहे नेगेटिव एनर्जी हो। तो जब एनर्जी पूरी तरह से कवर हो जाती है हमारे शरीर में, तो ऐसी एनर्जी क्या होती है, हमारा ऑरा ही, अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव भी आता है तो खुद ही इसे बाहर फेंक देती है। तो ऑरा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेता है। और आज मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग अक्सर कहीं ना कहीं किसी छोटी छोटी बातों को लेकर डिप्रेशन जैसी बीमारी में आ जाते हैं। जब डिप्रेस होते हैं या एक चीज़ को उसी के पीछे, ये मेरा काम नहीं हुआ, ये मेरा काम नहीं हुआ, ऐसी सोच लगाकर एक ही टॉपिक पे अटक जाते हैं, तो साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाना पड़ता है। तो अपने ऑरा को बेहतर करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को तो मैं कहता हूँ कि इनको पार्क में जाना चाहिए और विदाउट चप्पल नंगे पाँव घास पर घूमना चाहिए। और जितनी हरियाली में रहेंगे और जितना अर्थ के साथ अटैचमेंट के साथ रहेंगे,
इनको बेनिफिट ये रहेगा कि इनकी सारी नेगेटिविटी अर्थ होती चली जाएगी, ऑरा लेवल बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा। और अगर व्यक्ति को किसी को, मैं आज एक बहुत बेहतरीन एक तरीका बता रहा हूँ आपको, जिनको लगता है कि बार बार इनके तकलीफ आ रही है शारीरिक रूप से, कारण क्या है कि ऑरा में तो एनर्जी आ ही जाती है। आपके आसपास कहीं भी नीम का पेड़ हो, सुबह सुबह जाएं, उसे हक करें, उसको गले लगा लें एक दोस्त की तरह, तो आप फील करें, सिर्फ आपको महसूस करना है कि आपके ऑरा की जितनी भी बैड एनर्जी है, देखिए नीम हमेशा हमारी नेगेटिव एनर्जी को लेता है, तो ये फील करें कि आपके सारे ऑरा की नेगेटिव एनर्जी वो पेड़ में चली गई। सिर्फ बीमार व्यक्ति कर सकते हैं इसे, और ये फील करते हुए कि वो सारी बीमारी भी उसकी जड़ में जा रही है और जड़ से होकर धरती के बिल्कुल सेंटर में जा रही है और वहाँ पर आग जल रही है, और वो सारी आग में सारी नेगेटिविटी जल गई, जल कर वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होकर वापस उस जड़ में आ गई और जड़ से पेड़ में आ गई और पेड़ से पॉजिटिव होकर आपके ऑरा में वापस आ गई। तो जो पॉजिटिव होकर आएगी तो आप खुद देखेंगे कि आपकी बीमारी जानी शुरू हो जाएगी। अन्यथा क्या होगा, अगर आपने इस तरह से फील नहीं किया और सिर्फ हक करके चले आए तो पेड़ सड़ जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी को वो नहीं सह पाएगा। तो देखिए उनमें भी जान होती है, उनमें भी ऑरा होता है, पौधों में भी ऑरा होता है। तो मैं आगे बताऊंगा कि निर्जीव और सजीव में भी ऑरा एनर्जी होती है, मगर सजीव में अधिक होती है और निर्जीव में कम होती है, वो फिर मैं आगे बताता रहूँगा। बिल्कुल, ये सारी जानकारी आपको लगातार दी जाएगी। और हम जानते हैं कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इसको समझने में कंफ्यूज हो रहे हो, क्या है और किस तरह से काम करता है, जो हमारी परेशानियां हैं ये उससे कैसे बाहर निकालता है, इसके साथ ही साथ क्या हमें तमाम डिजीज़ से, तमाम रोगों से भी बाहर निकालता है। बिल्कुल हाँ, बस हम इतना कह सकते हैं कि एक बार आप विश्वास कीजिएगा, ज़रूर मिलिएगा डॉक्टर साहब से, आपकी सारी परेशानियों का समाधान वो आपको देंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहते हैं तो फ़ौरन से नंबर्स पे आप संपर्क कीजिएगा जो कि इस वक्त हैं आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। और यहाँ पर हम बात करेंगे ऑरा बुक के बारे में। ऑरा बुक, हालांकि डॉक्टर साहब पहले भी काफ़ी बार बता चुके हैं इस बुक के बारे में। ये ऑरा बुक है जिसमें आपकी पूरी डिटेल है, आपके बारे में सारी जानकारी इसके अंदर है, और आप इसमें दिए गए उपाय करते हैं तो काफ़ी आपको लाभ होता है। देर मत कीजिएगा, इसे बनवाने के लिए डिटेल्स आप भेज दीजिएगा। तमाम नंबर्स हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं राकेश जी भिवानी से। बताएं राकेश जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब नमस्कार। थोड़ा सा तेज बोलिएगा, डेट ऑफ बर्थ बताएं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। 2 अक्टूबर। थोड़ा सा तेज बोलिए राकेश जी। 2 अक्टूबर 1975। 75। हाँ जी। और टाइम? राकेश जी आपकी आवाज़ हमें नहीं मिल पा रही, और जी थोड़ा सा तेज बोलिए, दोबारा बताएं। शाम को 8:10 8:10 रात को। सवाल आप पूछ लीजिए अपना जल्दी से। फाइनेंशियल पोजीशन कब तक ठीक हो जाएगी, और गुरुजी मैरिज के बारे में अच्छा समय कब आएगा? अच्छा वक्त इनका कब आएगा ये जानना चाहते देखिएगा कि अच्छे वक्त का पीरियड स्टार्ट हो चुका है आपके। कारण क्या कि वैसे आपका इनर ऑरा जो है वो है ग्रीन कलर का, और आउटर ऑरा है आपका येलो कलर का, परंतु इस समय में ऑरेंज कलर की एनर्जी आपके ऑरा में आ चुकी है, और इस टाइम जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इतना इस समय में एनर्जी बनी हुई है। हाँ, परंतु एक एनर्जी ऐसी भी है जो ब्राउन कलर की एनर्जी आपके साथ में चल रही है, जिसके कारण आपको थोड़ी सी परेशानी ज़रूर आ रही है, मैं ये जानता हूँ। हाँ, इतना एक काम करिएगा कि आप अपने बेडरूम में सरसों का तेल ले लीजिएगा। सरसों का तेल लेकर और दिए में जलाना है, और बहुत ज़्यादा ना हो, उसमें 3 लौंग डाल देने हैं और अपने बेडरूम में जलाना है। इससे क्या होगा कि आप लगातार सिर्फ 1.25 महीना जलाइएगा। 1.25 महीने में आपकी एनर्जी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। खासकर अक्सर क्या होता है कि हम लोग बेडरूम में सोते हैं और 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं। नहीं सोते तो कहीं ना कहीं हम रेगुलर चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, मगर बेडरूम में हम लोग स्थिर होते हैं। तो क्या होता है कि हमारी जब भी बैड एनर्जी का बुरा असर, जो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो हमारे बेडरूम में पड़ता है। तो वो वहाँ से हमारे ऑरा में जब बहुत ज़्यादा घनी हो जाती है और धीरे धीरे हमारे रूम की भी, बेडरूम की भी ऑरा एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसको बेहतर करने के लिए, ताकि आगे भविष्य में और भी एनर्जी आपकी डिस्टर्ब ना हो, तो सरसों के तेल को
अगर आप जलाते हैं सिर्फ 3 लौंग लेकर उसमें डाल देंगे, जला देंगे, और तेल उतना ही डालना है जैसे 15-20 मिनट तक आपकी वो जोत जलती रहे। तो इससे क्या होगा, आपका डेली घर की भी एनर्जी अच्छी हो जाएगी और आपके ऑरा की एनर्जी भी अच्छी हो जाएगी, और जो आप चाहते हैं वो बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये आप करिएगा और गायत्री मंत्र का आप जाप शुरू कर दीजिए, आपको बेहतर तरीके के लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए, उपाय आपको जो बताए गए हैं आप कीजिएगा, लाभ आपको मिलेगा। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। दौलत कुमार जी हैं होशियारपुर से। बताइए दौलत कुमार जी। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा तेज बोलिएगा और डेट ऑफ बर्थ बता दें अपनी। 10 अगस्त 1982। 10 अगस्त 85। 82 मैम। 82 एंड टाइम मॉर्निंग 3:15 AM। 3:15 AM मॉर्निंग। या मैम। सवाल पूछिए अपना आप। डॉक्टर साहब, एक्चुअली जो है ना, मैं जो कोई भी काम करता हूँ या मेरी जो परफॉर्मेंस होती है, मेरे अदर जो कलीग्स हैं मेरी शिफ्ट, उनसे मतलब मेरी परफॉर्मेंस हमेशा डाउन होती है और मेरी सेहत सही नहीं, मतलब जो कुछ भी सोचता हूँ वो हमेशा नेगेटिव होता है। हाँ जी। और जी पूछिए। हाँ जी बोलिए। मेरा पेट जो है ना डॉक्टर साहब बचपन से खराब रहता है, और दूसरा चीज है कि मेरा परफॉर्मेंस जो है, वर्क परफॉर्मेंस वो हमेशा नेगेटिव साइड ही जा रहा है, मतलब उसमें कोई पॉजिटिवनेस नहीं आ रही है। जो कोई भी काम करता हूँ उसमें हमेशा लैगिंग रहता हूँ। पहले मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, आपकी मदर हैं? मदर है। उनकी सेहत कैसी रहती है? ऐसे तो ठीक ही है, लेकिन वैसे तो खराब ही रहती है। कारण क्या कि आपके ऊपर तो इफेक्ट आ ही रहा है ब्राउन एनर्जी का, क्योंकि वो अल्फा ऑरा में आपकी ब्राउन एनर्जी है। साथ ही साथ देखिए आपकी मदर के ऊपर भी उसका साइड इफेक्ट आ रहा है, जिसके कारण आपको और आपकी मदर को दोनों को कष्ट चल रहे हैं। अगर आपकी मदर भी ठीक होती चली जाएँ और आपको आशीर्वाद देते जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। इतना ज़रूर कहूँगा कि आप एक समय का खाना आज से ही चालू कर दीजिएगा। एक समय का खाना मॉर्निंग का, खासकर ब्रेकफास्ट कुछ भी खा लीजिएगा, किचन में खड़े होकर खा लीजिएगा, तो आपकी एनर्जी कुछ बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी। एक छोटा सा काम बहुत ज़रूरी का है जो इस समय करना है। बाकी मैं आपको आप या तो हमसे ऑरा बुक बनवा लीजिएगा, उसमें मिलेंगे। एक छोटा सा उपाय जो बहुत ज़रूरी है वो करवा दीजिएगा। फिटकरी आती है लाल रंग की, सफ़ेद भी आती है, एक लाल आती है। 1.25 किलो का या 1 किलो के बीच का एक ही पीस लेना है आपको। याद रख लीजिएगा, मिनिमम 800 ग्राम ले सकते हैं आप। मिनिमम 800 से 1.25 किलो के बीच का एक ही पीस लेना है, टुकड़े ना हो। और शनिवार के दिन अपने ऊपर से 7 बार वार कर, और अब साथ ही साथ अपनी माताजी का भी हाथ लगवा दीजिएगा। और किसी सुनसान स्थान में रात के 8 से 8:30 के बीच में, टाइमिंग भी नोट कर लीजिएगा, 8 से 8:30 के बीच में ज़मीन में दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी ऑरा एनर्जी में जो ब्राउन कलर की एनर्जी का असर है और जो माताजी के ऊपर उसका असर जा रहा है वो कटना शुरू हो जाएगा। और एक ही बार करना है, दोबारा नहीं करना। उसके बाद आप देखिएगा राहत बनेगी और अपनी ऑरा बुक बनवाइएगा। बहुत सारे सिस्टम आपको पता चलेंगे कैसे आप जीवन में तरक्की पा सकते हैं। और डॉक्टर साहब ये जो वारना है एंटी क्लॉकवाइज वारना है। चलिए ठीक है। हाँ उपाय आपको बताए गए हैं, इन उपायों को आप कीजिएगा और एनर्जी आपकी स्ट्रांग होगी। और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद चल लौट रहे हैं। क्या नहीं मिल पा रहे हैं जन्म कुंडली में दिए गए अच्छे फल और किए गए उपायों के अच्छे फल? तो जानिए ऑरा ज्योतिष विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील खन्ना जी द्वारा बनाई गई ऑरा बुक के माध्यम से क्या है आपके ऑरा के रंग, कैसी है आपके चक्रों की एनर्जी, कौन सी ऑरा एनर्जी आपके ग्रहों से मिलने वाले अच्छे फलों को निष्फल कर रही है। इस ऑरा बुक से जाने की किस प्रकार हर वर्ष आपके ऑरा और चक्रों की एनर्जी में बदलाव आ रहा है। इसके साथ ही आप जान सकते हैं हर महीने बदलने वाली ऑरा और चक्रों की ऊर्जा का स्तर और उनका आपके जीवन पर प्रभाव, और पाए सफल उपायों द्वारा अपने जीवन में खुशियाँ और सफलताएं। अपनी ऑरा बुक मंगवाने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 01146464600, मोबाइल नंबर 09899664528, 09899661917। इसके साथ ही आप अपने घर, दुकान, ऑफिस की ऑरा एनर्जी ठीक करने के लिए पारद शिवलिंग और पारद पिरामिड भी। छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम ऑरा ज्योतिष में।
आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉलर हैं भास्कर जी महाराष्ट्र से। भास्कर जी स्वागत है आपका। भास्कर जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी। थोड़ा सा तेज बोलिएगा प्लीज, और डेट ऑफ बर्थ बता दें। 1/6/67। हाँ जी, 1/6/1967। माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है भास्कर जी। 1/6/67। माफ की, हाँ जी बताएं भास्कर जी, बोले। 1/6/67। 1/6/1970। 67। 67 1677। हो। ओके, और टाइम बता दीजिए। शाम का। शाम को कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे शाम को। आप सवाल पूछिए अपना। ये कहीं बिजनेस में घाटा चलता है, तबियत बरोबर नहीं रहती। बिजनेस में घाटा है, ओके। कब से ये लॉस कब से झेल रहे हैं आप? हाँ, ये घाटा कब से चल रहा है आपका बिजनेस में? ये 2-4 साल से। 2-4 साल से इनका घाटा चल रहा है बिजनेस में, बताएं। हाँ देखिएगा, एक काम छोटा सा बस अभी आपको फिलहाल करना है, क्योंकि अगर मैं इस समय में अगर आपको ज्योतिष की भाषा में बताऊं, कि मैं औरा की भाषा में नहीं बताना चाह रहा, इस टाइम मैं आपको ज्योतिष की भाषा में बता देता हूं थोड़ा सा, कि आपका इस साल अभी चंडाल योग जैसी एनर्जी बनी हुई है, जिसके कारण आपके एनर्जी के कारण ही दूसरों की मदद हो रही है, दूसरों को फायदा हो रहा है। आपके औरा के हिसाब से आपको फायदा नहीं हो रहा। आप छोटा सा ही काम करना है, 7 वीरवार करना है, चने की दाल लेनी है, बुधवार की रात को पानी में भिगो दीजिएगा, सुबह निकालनी है, वीरवार की सुबह बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे के दिन, और पानी से निकाल कर जब वो दाल फूल जाएगी, उस दाल में 2 चम्मच हल्दी और 1 गुड़ की डली रख कर गाय को खिला दीजिएगा 7 वीरवार। तो आप देखिए आपके काम में जो भी रुकावट है वो हट जाएगी और आपको लगातार सफलताएं मिलती चली जाएंगी। साथ ही साथ अब मैं ये कहना जरूर चाहूँगा, ये उपाय आपको मैं वर्ष के हिसाब से या मंथ के हिसाब से बताता हूँ कि ऑरा एनर्जी के अकॉर्डिंग कौन सी एनर्जी डिस्ट्रॉय कर रही है आपके प्लैनेट को या आपके ऑरा को, तो उसको बेहतर करने के लिए। मगर ऑरा बुक में आपको बेहतर तरीके से और भी आगे आने वाले समय में कैसे कैसे आपको और उपाय करने हैं, कैसे सुविधाएं लेनी है, वो बहुत बेहतर तरीके से आप जान सकते हैं। अपनी ऑरा बुक जरूर बनवाएं। चलिए, अपनी ऑरा बुक आप जरूर बनवाइएगा, और ध्यान रखिएगा दर्शकों एक बात, कि जिस व्यक्ति को जो उपाय बताए जा रहे हैं वो उपाय सिर्फ उन्हीं के लिए हैं। ये उपाय सिर्फ उन्हें ही करने हैं, आप लोगों को उपाय ट्राई नहीं करने। अगर आप ये उपाय जानना चाहते हैं, अगर आप अपनी परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इसके लिए आप फौरन से अपॉइंटमेंट लीजिएगा, ऑरा बुक अपनी बनवाइएगा। अपॉइंटमेंट लेने के लिए, ऑरा बुक बनवाने के लिए सिर्फ ये नंबर जो कि इस वक्त है आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं अविनाश जी गाजियाबाद से। अविनाश जी स्वागत है आपका। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1967। 67 टाइम है 22 बजे 22। ओके, सवाल पूछिए जी अपना, क्या जानना चाहते हैं आप? बर्थ प्लेस भी बताना है? नहीं ठीक है, आप सवाल पूछ लीजिए बस। सर, एक तो ये है कि मुझे अस्थमा 2007 से है। दूसरा मेरा ये है कि मेरा काम धंधा काफी दिनों से सही नहीं चल रहा है। ये मेन चीज है, काफी ज्यादा काम धंधा खराब है, इनकम बहुत ज्यादा घट गई है। देखिएगा, आपको मैं एक बहुत छोटा सा उपाय बता देता हूँ, बाकी तो आप अपनी ऑरा बुक से ही जान सकते हैं। छोटा सा उपाय इतना है कि सिर्फ आप सरसों का तेल, क्योंकि अस्थमा से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, सिर्फ सरसों का तेल नाक में, कान में और नाभि में लगाकर डेली सोना है आपको, और नहाते समय भी नाभि में जरूर लगाइएगा। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी जितनी भी है वो सारी हटनी शुरू हो जाएगी, नेगेटिव एनर्जी, और आपको बेहतर तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। अस्थमा वगैरह आप 1 महीना करके देखिएगा, आपका अस्थमा बिल्कुल गायब होने लगेगा, और बिना किसी दवाई के। इतना, और एक अपनी एनर्जी को और बेहतर करने के लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, आप अपने आप को भी हील कर सकते हैं। हील करने का तरीका क्या है, अब अपने दोनों हाथों में ऐसे 1 2 3 7 टाइम्स ऐसे करना है, और 7 टाइम ऐसे करके और 7 टाइम्स हाथों को रब करके अपने दोनों लंग्स के ऊपर हाथों को इस तरह से कप की तरह रखकर हील करना है। कम से कम 15 मिनट रोज करिएगा ऐसे, रात को खासकर सोते समय में। तो आप 15 मिनट, मिनिमम 15 मिनट, मैक्सिमम जब तक आप रखना चाहें आधा घंटा, तो अच्छे रिजल्ट के लिए कम से कम आपको आधा घंटा रखना चाहिए। ऐसे करके अगर आप बैठ जाते हैं या लेटे रहते हैं, तो भी आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी और खासकर आपके लंग्स इतने हील जल्दी हो जाएंगे कि आपका अस्थमा वगैरह तुरंत के तुरंत जाना शुरू हो जाएगा,
और आपको मैंने एक रेकी का एक छोटा सा पार्ट बताया है जिससे आप अपने आप को हील करके जल्दी स्वस्थ कर सकते हैं। साथ साथ अपनी ऑरा बुक बनाए तो उसमें बहुत बेहतर तरीके की और भी जानकारी मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हैं आप कुलविंदर जी अमृतसर से। बताइए कुलविंदर जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, बताएं। मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही थी। सुन रहे हैं आपको डॉक्टर साहब, बताएं डेट ऑफ बर्थ। मेरे को ना परेशानी बहुत है, जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे साथ नहीं है। मैं जिसके बारे में आपको जानना है आप उनका डेट ऑफ बर्थ हमें बता दें। मेरा डेट ऑफ बर्थ तो है, मेरे को मालूम नहीं है। सवाल पूछ लीजिए फिर अपना। सवाल ये है कि मेरे जो भी काम करती हूँ मेरा ढीला पड़ता है, मेरी सेहत अच्छी नहीं रहती। हाँ तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ। जब मैं पाठ करती हूँ तो बहुत रोती हूँ, सारा दिन रोती रहती हूँ, किसी काम में ध्यान नहीं लगता, आलस पड़ा रहता है। हाँ हाँ, बताएं। तो एक काम करिएगा, छोटा सा मैं आपको काम बताता हूँ। आपने सोमवार के दिन एंटी क्लॉकवाइज एक नारियल लेकर अपने ऊपर से उतारना है और पीपल की जड़ में रखना है और लगातार 21 दिन तक आपको मंदिर जाना है, मगर घर से लेके मंदिर तक, या अगर आप गुरुद्वारे जाते हैं तो गुरुद्वारे तक आपको विदाउट चप्पल जाना है। विदाउट चप्पल जाना है, विदाउट चप्पल आना है और वहाँ पर बैठकर जरूर आना है। अक्सर होता क्या है कि हम लोग मंदिर जाते हैं, खड़े पाँव जाते हैं और खड़े पाँव घूम के आ जाते हैं, तो हमारी एनर्जी कहीं भी नहीं जाती। तो आप अगर वहाँ जाएं, जब भी जाएं, बैठें, कम से कम 5 मिनट बैठें, माथा टेक के फिर वापस आएंगे और आप देखिएगा 7 दिन में आपको चमत्कार होना शुरू होगा। आपको ये जो परेशानी हो रही है ना, डिप्रेशन और ऐसा शारीरिक, तो आप देखेंगे बहुत सारे कष्ट आपके हट जाएंगे, मगर आपको कदम तो देने ही पड़ेंगे भगवान की ओर, तो आपकी और एनर्जी बहुत बेहतर हो जाएगी। चलिए, तो जो आपको बताया गया है उसे आप फॉलो कीजिएगा कुलविंदर जी, आपको लाभ जरूर मिलेगा। यहाँ पे अब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी मैं डॉक्टर साहब, कि बहुत इजी से वे में थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि ताकि लोग भी समझ जाएं। ऑरा एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं, कौन से, अगर मैं रंगों पे जाऊं तो कौन से रंग की एनर्जी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, सबसे ज्यादा पावरफुल होती है? सबसे ज्यादा पावरफुल जो कलर है